दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम डेट को लेके जो पिछला वीडियो डाला था आप लोगों ने देखा, उसका आपको धन्यवाद, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन एक जो सवाल बच्चों के मन में बार बार आ रहा था, कुछ बच्चों को पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली कि सरकार अगर चेंज हुई तो भर्ती री एडवर्टाइज हो जाएगी, इसलिए हरियाणा सरकार चाहती है कि इस एग्ज़ाम का एक स्क्रीनिंग पेपर करवा दिया जाए ताकि एडवर्टाइजमेंट को रिवर्ट ना किया जा सके, दोबारा से उसका बैक कॉल करके नई एडवर्टाइजमेंट के रूप में नए पैटर्न के हिसाब से जारी ना किया जा सके। इस चीज़ में कतई कोई सच्चाई नहीं है। देखो, सरकार को मैंने आपको पहले भी कहा, कुछ बच्चे नहीं मानते, मैं उनके कमेंट डिलीट कर दिए, हालांकि क्योंकि थोड़ा भद्दा लिखा उन्होंने। एचपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, एचपीएससी ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न का एक शेड्यूल जारी कर दिया। भाई आगामी जो ग्रुप ए बी की जो रिक्रूटमेंट ये करेंगे वो 3 स्टेप एग्ज़ाम हुआ करेंगे। तो जो कोई भी सरकार बने, यही सरकार रिपीट हो, नई सरकार बने, वो तो जिसको जनता वोट देगी वो बनेंगे, लेकिन ये 3 स्टेप जब तक एचपीएससी नया अमेंडमेंट नहीं करती ये इसी चरण पे लागू रहेगा। फिर दूसरा आता है कितने शॉर्ट पीरियड पर एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये एक बड़ा सवाल आ रहा है जिन बच्चों का आ रहा है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, जब 2016 के रिक्रूटमेंट में 1647 1647 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई थी, तो जिसका नोटिफिकेशन के बाद में 16/2/16 से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे, 15/3/2016। तो इनका एक एग्जामिनेशन था कंप्यूटर साइंस का और सोशियोलॉजी का, जिसकी जो पहली बार में डेट अनाउंस की थी वो 4 अप्रैल 2016 कर दी थी, यानी 19 दिन बाद, 19 डेज के बाद में एग्ज़ाम अनाउंस कर दिया था। आप जाके गूगल कर सकते हैं, या जो एचपीएससी के लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं, उनको पता चल जाएगा इसमें सच्चाई का। तो 2 सब्जेक्ट का, हालांकि मैं कहता हूँ 3 और 10, 3, 10, 4, 10 को पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का हुआ था, जो कि 7 महीने बाद है, लगभग 6.5 महीने बाद है। तो आपके सब्जेक्ट में नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने आते हैं, बच्चे कितने अप्लाई करते हैं उसको, अगर संख्या कम है तो एचपीएससी जल्दी भी करवा सकती है, लेकिन सबका एडवर्टाइजमेंट अलग अलग है, इसलिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं। अगर किसी सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन को लेके कोई चैलेंज जाता भी है माननीय न्यायालय की शरण में, तो बाकी रिक्रूटमेंट डिस्टर्ब नहीं होगी। सरकारें किसी की बनो, ये भर्ती तो सही तरीके से पूर्ण होगी। मैं आपको कहता हूँ कि चलो, मैं आपकी बात से ही मैं सहमत कर लेता हूँ कि ये तो 5 महीने बाद, 4 महीने बाद होगी, 4 to 5 मंथ के बाद स्क्रीनिंग होगा। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, 2016 में रिक्रूटमेंट आई थी, उसमें बहुत सारे सब्जेक्टों की फिर 2019 में नहीं आई, क्योंकि 2019 में सिर्फ 524 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। तो 2019 में 524 पोस्ट और पहले 1647, 19 के 5 साल बाद में 2024 में रिक्रूटमेंट निकाली है। तो अब मेरा सवाल है, 24 के बाद कब निकलेगी, 2028 में या 2029 में? तो अगर आप इस रिक्रूटमेंट से चूक जाते हैं तो आप मान के चलिए आपको 2028-29 तक अगली रिक्रूटमेंट का वेट करना पड़ेगा। तो आप इस तरह की बातों से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये ज़्यादा पॉलिटिकल एनालाइजर बनने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी राजनीति में रुचि है तो एक अच्छी बात है, लेकिन ये आपकी तैयारी को अगर इफेक्ट कर रही है तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। मैं अगर आपके दिए हुए शेड्यूल के अनुसार होगी तो भी आपको वो ऑल इंडिया कंपटीशन, मैं बार बार इसके लिए ये बात इसलिए कहता हूँ कि मेरे साथ के कुछ लोग जो बीएचयू में या राजस्थान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुए थे, उनका कहना है कि हमारे यहाँ आपके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट का बेहद ज़बरदस्त क्रेज है बच्चों में। कारण क्या है कि हरियाणा जीके नहीं है, तो हरियाणा जनरल, अब राजस्थान में पेपर 3 के अंदर 75 क्वेश्चन में इतना बड़ा राजस्थान का जीके है कि बच्चे जनरली हार मान लेते हैं और ज़्यादा इसमें संघर्ष करते नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक सब्जेक्ट स्पेसिफाइड एग्ज़ाम है जिसमें हरियाणा के कैंडिडेट को किसी प्रकार का प्रिविलेज नहीं है। सब्जेक्टिव में कितना का हरियाणा का पोर्शन पूछा जा सकता है, आप जैसे एमपी वगैरह में, उत्तराखंड में आप देखेंगे
उनके सब्जेक्ट का काफ़ी बड़ा वेटेज होता है, लाइक जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, तो वहाँ का इतिहास, वहाँ की भौगोलिक संरचना पूछ लेते हैं। हरियाणा में कितना पूछेंगे, तो ये बड़ी समस्या वाली बात होगी। इसलिए आपको ऑल इंडिया कंपटीशन देना है। पूरे उत्तर भारत के हिंदी भाषी सभी राज्यों के अभ्यर्थी आपके साथ यहाँ कंपटीशन करेंगे स्क्रीनिंग का, तो जिसमें 4-5 महीने भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे। तो आप प्लीज़ इस तरह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना कीजिए, तैयारी कीजिए। ये मान के कीजिए कि 24 में ना हो पाए चयनित तो 2029, 2028, 2030 तक आपको वेट करना पड़ सकता है। तो ये, और उसमें कितनी पोस्ट आएंगी, आपके सब्जेक्ट की आएंगी नहीं आएंगी, कोई नहीं जानता। हो सकता है आपका लास्ट रिक्रूटमेंट हो। और दूसरा मैं कह रहा था, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जो ग्रुप बनाया था वो किसी तकनीकी कारण की वजह से वो मिस हो चुका है अब। तो अपना नेम और आप सब्जेक्ट लिख के अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं तो जो नया ग्रुप बनेगा उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहां आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो एक नया ग्रुप बना रहे हैं। पुराने वाले ग्रुप में अगर कोई बच्चा जुड़ा हुआ है तो वो मुझे इसी नंबर को 8302800006 ये फ़ोन के साथ जो मिस हैपनिंग हुई उसकी वजह से डाटा फॉर्मेट में सब कुछ चला गया। तो अगर कोई और अब इसका एडमिन बना हुआ है वो चाहे तो मुझे जोड़ सकता है, नहीं तो हम नया ग्रुप बना रहे हैं। आप उसमें अपना नेम, अपना सब्जेक्ट और आप हरियाणा या पूरे भारत में कहाँ से हैं, अपना स्थान वो बता के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरुआत से प्रारंभ कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पुराने पेपर जो हमारे पास लैपटॉप के अंदर है, नो डाउट वो कहीं नहीं गए। फ़ोन के साथ फॉर्मेटिंग का प्रोसेस हुआ जिसके अंदर ये इस तरह की चीज़ होगी कि HCS का ग्रुप भी डिलीट हो गया, TO ATO का भी और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी। तो मेरा जहाँ तक मानना है, अगर एडमिन खुद डिलीट हो जाता है तो किसी और को ऑटोमेटिक एडमिनशिप मिल जाती है। तो अगर कोई बच्चा वो वीडियो देख रहा हो तो आप मुझे ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और आप नहीं करना चाहें तो आपकी ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसका मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको। लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब है 19 दिन पे भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्ज़ाम लिया हुआ है और 1 साल बाद भी एग्ज़ाम लिया हुआ है। तो दोनों चीज़ें चलेंगी यहाँ पे। तो आप प्लीज़ इस मामले में थोड़ा सा सावधानी रखिए। अब जैसे मैं आपको बताऊँ PGT के रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब लेटेस्ट एग्ज़ाम HPSC जो नए पैटर्न में है तो वहाँ पे 21/11/22 को फार्म भरने प्रारंभ हुए थे, 12/12/22 तक। तो कहने का मतलब वही 20-22 दिन का समय मिला था जो इस बार हमें 7 से 27 के बीच मिला है। यानी ये इस चीज़ से सिमिलरिटी शो कर रही है। तो वहाँ के एग्ज़ाम बात करूँ, कुछ पेपर जिनमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा थे उनमें 9/9/2023 और 10/9/2023 को एग्ज़ाम हुआ था। तो 9 महीने का समय मिल गया था इसके अंदर। ऐसा मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा मिलेगा तो आप मेरी सेकंड बात को ज़रूर याद रखना कि आप ऑल इंडिया उन यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट से भिड़ेंगे जिनका सिलेबस UGC के साथ मैच करता है। हमारे हरियाणा की पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा है वो तो नेट के साथ टच ही नहीं होता। तो UGC के एग्ज़ाम के जो सिलेबस को यूनिवर्सिटीज फॉलो करती हैं उनके बच्चे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन नेट JRF करके PhD करके आप लोगों का कंपटीशन बढ़ाने आएंगे। तो आपको उनसे टकराना होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी रखें कि अगर ये 19-20 दिन वाला या 1 महीने में या सरकार आचार संहिता से पहले 15 सितंबर से पहले अगर इसकी डेट अनाउंस भी करके चली जाती है, अभी मान लो उदाहरण के लिए 25 अक्टूबर से ये एग्ज़ाम होगा, तो आप मान के चलना फिर आप 2024 के बाद 2029 के लिए तैयारी में दोबारा जुट जाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें खोने को है, आप निराश ना हो। ये मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बच्चों की पीड़ा दिख रही है, बच्चों की एक तड़प है। बच्चे पता नहीं क्यों आज ही सब कुछ जानना चाह रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने सिलेबस की तैयारी कीजिए, PYQ लगाइए अच्छे से ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। फिर भी अगर किसी बात से असहमत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें बता सकते हैं, हम आपको यहाँ ऐड कर देंगे। नया ग्रुप बनाएंगे उसमें भी आपको ऐड कर देंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।